Ladies and gentlemen, due to local regulations, please keep your face mask on when leaving the aircraft and in the airport. Ladies and gentlemen, Dubai airports have arranged a free of charge COVID testing facility for passengers required to be tested on arrival. हेलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं फिर शूट कर रहा हूँ एक एयरपोर्ट से। ये है दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, मैंने ट्रैवल किया था दिल्ली से लेके दुबई एमिरेट्स की एयरलाइन से। बहुत ही शानदार सफ़र रहा और दुबई पहुंचने के बाद मतलब ये इतनी बड़ी एयरलाइन है कि यहाँ पे पूरा एक टर्मिनल इसी एयरलाइन को डेडिकेटेड किया गया है। सब उसके लिए गेट्स अलग हैं, सब कुछ अलग है, इमिग्रेशन ऑफिसेज अलग हैं। तो आज का वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इमिग्रेशन क्रैक करना है दुबई का, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या कोविड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है और जो भी कुछ ज़रूरी होगा वो होगा आज के वीडियो में। मैं हूं सोल रोवर AKA तरुण नागपाल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इमिग्रेशन सर्विसेज हो तो दुबई जैसी हो, नहीं तो ना ही हो। इससे ज़्यादा टाइम शायद मुझे इंडिया में एंटर करते हुए लग जाता है, वो फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन दुबई में हुई है उससे भी जल्दी एंट्री। और मोस्टली जगह पे यहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं था। वैसे कहीं भी नहीं होता, पासपोर्ट ऑफिस और जो इस टाइप की जगहें होती हैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियली रखा जाता है। तो इसका जो प्रोसेस था, जैसे ही हम फ़्लाइट डीबोर्ड करते हैं तो एमिरेट्स की फ़्लाइट आती हैं सारी टर्मिनल 3 पे, और यहाँ से बाहर निकलते ही पहले आपका होता है कोविड टेस्ट। तो ये कोविड टेस्ट यहाँ की गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है और उसको करने के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट दिखाना होता है और एक आपको देना होता है यहाँ का एक वैलिड नंबर, जिसके ऊपर आपकी आएगी रिपोर्ट। तो वो नंबर आप इंडिया का भी दे सकते हैं और यहाँ का भी दे सकते हैं, लेकिन वर्किंग होना चाहिए। किसी दोस्त का भी दे सकते हैं, किसी का भी दे सकते हैं, बस उस पर आपको विदिन 24 आवर्स रिपोर्ट आएगी कि आपका कोविड टेस्ट क्या रहा। वो क्रॉस करने, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में वो अपना पूरा प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं। मैक्स 10 से 15 मिनट बोले हैं मैंने। और इसके बाद फिर नेक्स्ट काउंटर पे आते हैं, तो वहाँ पे आपसे चेक किया जाता है आपकी इंडिया वाली कोविड रिपोर्ट, या फिर आप जहाँ से भी आ रहे हैं आपको वो वाली कोविड रिपोर्ट दिखानी होती है। उसके बाद वहाँ से आप आगे निकलते हैं तो फिर आता है इमिग्रेशन काउंटर। इमिग्रेशन काउंटर बहुत ही ईजी था। मतलब आई डोंट नो कि एमिरेट्स से फ्लाई कर रहे थे तो, क्योंकि एमिरेट्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पे ही मोस्टली सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए थे, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग, ये वो। तो आई गेस उनको यहाँ पे इतना चेक करने की ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पे जस्ट उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मेरा वीज़ा लिया और बस एंट्री स्टैम्प की, और विदिन 10 सेकेंड्स दे लेट मी गो, दे लेट मी एंटर दुबई। और ये है। और उसके बाद बैगेज कलेक्ट किया है। ये पीछे सारी बैगेज की बेल्ट आ रही हैं। तो मतलब बहुत ही क्विक प्रोसेस रहा। मतलब फ़्लाइट डीबोर्ड करने से यहाँ तक आने में मेरे को लग रहा है हार्डली मेरे को 20 मिनट लगे होंगे, और कर चुका हूँ। अब मैं दुबई इमिग्रेशन से एंटर हो चुका हूँ ऑफिशियली दुबई के अंदर। तो यहाँ पे जो ई वीज़ा हम लेके आते हैं तो पासपोर्ट के ऊपर ये कोई स्टैम्प वीज़ा नहीं देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एंट्री स्टैम्प आएगी और एक एग्ज़िट स्टैम्प आती है। तो अभी के लिए ये है। और यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ मेरे फ्रेंड्स के पास। वो रहते हैं दुबई मरीना में। हम यूज़ करेंगे दुबई मेट्रो। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 एमिरेट्स का जो टर्मिनल है यहीं से ही चलती है एक दुबई की मेट्रो, जो हमें लेके जाएगी दुबई मरीना। काफ़ी अच्छा टूरिस्टिक स्पॉट है, आगे की वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने फ़्लैट भी वहीं पर लिया हुआ है, तो मेरा प्लान है अभी उनके पास रुकने का। तो देखते हैं। यहाँ पर ड्यूटी सामान मैंने ले लिया है, ये ट्रॉली में सब सामान है, और एक छोटा बैग है, इसमें उनके लिए कुछ खाने पीने की आइटम लेके आया हूँ, जाके दिखाऊंगा। बाकी एक मेरा बड़ा बैग है जिसमें मेरा लगेज है, और एक मेरा कैमरा और लैपटॉप बैग है। तो ये सब सामान है। बाकी अभी प्लान है ड्यूटी फ्री से उनके लिए कुछ सामान लूँगा, कुछ गिफ्ट लूँगा उनके लिए, और फिर आपको दिखाता हूँ मेट्रो का सफ़र दुबई एयरपोर्ट से लेके दुबई मरीना तक का। एंड let me check. One I want Russian vodka. Russian vodka. Yeah. Regular? Regular, yes. Okay, and one is Gordon Pink Gin. Okay, yeah, we have this side. I can buy 4, right? You can take 4. Put here. Wait, I'll put this. And Gordon's Pink. Yeah. This way. Just from there and there is arrival to arrival.
Sir, this will be 6 to 8 dirham. तो गाइज़ अभी के लिए एयरपोर्ट से एग्ज़िट हो गया है और बहुत ही ईजी प्रोसेस ने आपको दिखाया, दोस्तों के लिए सामान भी ले लिया है। तो अब यहाँ से जाना है वापस मुझे आगे की तरफ अपने दोस्तों के घर पे। तो यहाँ से जाने के दो तरीके हैं, पहला है कि टैक्सी ले लो, लेकिन दुबई की टैक्सी बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैंने पता किया कि यहाँ से मुझे अगर दुबई मरीना जाना है तो मुझे पे करने होंगे अराउंड 120 दिरहम, जो कि बहुत सारे हो जाते हैं, 2500 के आसपास हो जाते हैं। तो उससे बेटर एक ऑप्शन है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ मेट्रो। तो मेरे पीछे ये एक एग्ज़िट करते ही यहाँ पे मेट्रो का साइन है, उसको फॉलो करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे यहाँ के मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो यहाँ से दो टर्मिनल से जाती है, मतलब ऐसे 3 टर्मिनल हैं यहाँ के, 1 2 3। मेरी लैंडिंग हुई है टर्मिनल 3 पे। तो टर्मिनल 3 जो कि एमिरेट्स का टर्मिनल है, तो यहाँ का एक अलग स्टेशन है और काफ़ी फ़्लाइट्स आती हैं टर्मिनल 2 पे, टर्मिनल 1 पे। तो टर्मिनल 2 का कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है और टर्मिनल 1 पे है मेट्रो स्टेशन। तो अभी के लिए प्लान ये है कि यहाँ जाता हूँ और कोई पास बनवाता हूँ मेट्रो का और फिर चलते हैं दुबई मरीना की तरफ। और रास्ते में भी आपको दिखाते हैं, सुना है कि दुबई का जो मेट्रो का सफ़र भी है वो बहुत अंदर से लेके काफ़ी चीज़ें दिखाता जाता है, तो वो भी दिखाते हैं आपको और पहुँचते हैं दुबई मरीना। तो गाइज़ टिकट्स के लिए यहाँ पे कार्ड बनाना पड़ता है और उसके लिए आपको चाहिए कैश या फिर यहाँ का कोई लोकल कार्ड हो या फिर कोई इंटरनेशनल कार्ड हो। और वैसे मैं एक बात बतानी भूल गया, लेकिन जो मैंने अभी तक स्टडी किया था उसमें कंडीशंस ये थी कि अब जब आप दुबई में एंटर हो रहे हो तो आपको 2000 दिरहम आपके पास होने चाहिए। मैं लेके भी आया था, मेरे पास 2000 से ज़्यादा थे, लेकिन इन्होंने डिमांड नहीं की। बट अगर आप आ रहे हो तो रख लो तो बेटर है। और दूसरा ही टर्मिनल का ध्यान रखना कि टर्मिनल 1 या टर्मिनल 3 पे ही लैंड होना, क्योंकि यहाँ से मेट्रो का बहुत इजी एक्सेस है। और ये पीछे टिकट सेंटर है, यहाँ पे कंप्यूटराइज टिकट वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं। तो उसके लिए मैं भी अभी एक पास बनवाता हूँ और प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कि क्या है आगे का। तो गाइस कुछ इस टाइप का कार्ड होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं NOL कार्ड। और ये यूज़ होता है यहाँ पे मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए या फिर किसी भी आप ट्रैम में जा रहे हैं। और काफ़ी सारे डिपार्टमेंटल या सुपरमार्केट में भी ये कार्ड चल जाता है। तो जब भी कभी आ रहे हो तो ये कार्ड ज़रूर बनवा लेना। इसकी कॉस्टिंग आती है सिर्फ 6 दिरहम और उसके बाद जितना भी इसमें आप रिचार्ज कराना चाहो करा सकते हो। तो मैंने ये कार्ड लिया है और 50 दिरहम का रिचार्ज कराया है। और मेट्रो के फेयर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब इंडिया की कंपैरेटिवली तो ज़्यादा होते हैं, बट यहाँ के हिसाब से ठीक ही होते हैं। तो ये कार्ड लेके अब मैं कर रहा हूँ एंट्री और आगे चलते हैं, दुबई दिखाते हैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पे एस्केलेटर्स पे और इस टाइप के वॉकिंग पाथ पे, मतलब यहाँ पे वो होता है कि सिस्टम बना रखा है कि वॉक लेफ़्ट और स्टैंड राइट। तो अगर आप सिर्फ खड़े हुए हैं तो आप राइट साइड में खड़े हो सकते हैं, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ। अगर आपको चलते हुए जाना है तो आपको लेफ़्ट साइड से जाना पड़ेगा। तो एक बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से यहाँ पे सब सिस्टम चलता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी। तो एयरपोर्ट को बाय बाय कह रहे हैं और कर रहे हैं मेट्रो में एंट्री। तो ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन। तो भाई इस टाइप का कुछ यहाँ पे मेट्रो का मैप है, कभी आ रहे हो तो मेट्रो का मैप डाउनलोड कर लेना। तो बेसिकली अभी हम हैं रेड लाइन पे और हमारी लोकेशन है यहाँ पे। हमें अभी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे और ये रेड लाइन जा रही है यहाँ से, एक ग्रीन लाइन है यहाँ पे, एक दो और भी बन रही हैं अभी लेकिन अभी ऐड नहीं हुई हैं। तो हमें यहाँ से लेके जाना है टर्मिनल 3 से रेड लाइन को फॉलो करते हुए और काफ़ी दूर जाके कहीं पे है दुबई मरीना, ये रहा। तो दुबई मरीना काफ़ी एक टूरिस्टिक स्पॉट है और बीच में हम गुजरेंगे बुर्ज खलीफा भी आने वाला है, एमिरेट्स टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और मॉल ऑफ एमिरेट्स। तो ये सब चीज़ें दिखाते हुए आपको मैं लेके जाऊँगा
दुबई मरीना पे, जहाँ मेरे दोस्त रहते हैं, और फिर यहीं पे ही हम करेंगे आगे का सब कार्यक्रम। Terminal 1.
तो गाइस पहुंच गया हूं दुबई मरीना के मेट्रो स्टेशन पे। फेयर लगा सिर्फ 7.5 दिरहम, इंडियन में हुए 150 रुपये के आसपास। और मेन टूरिस्टिक स्पॉट है ये, तो यहीं पे दोस्त ने अपार्टमेंट लिया हुआ है। लगभग वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, 200 मीटर का बताया उसने। तो पहुँचता हूँ और ये वीडियो फिर वहीं पहुँच के ही एंड करते हैं। तो मेट्रो से ही कनेक्टेड है, पीछे ट्रैम स्टेशन, और यहाँ से इधर थोड़ी पीछे की तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है इसमें है कहीं मेरे दोस्त का अपार्टमेंट। और रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ पे से बटन प्रेस करना होता है, तो यहाँ से ग्रीन लाइट होती है, तो अपना पेडिस्ट्रेशन से ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आप क्रॉस कर सकते हो। तो ये पीछे रह गया दुबई का मेट्रो स्टेशन, ट्रैम स्टेशन, और बाकी सारी दुबई की स्काईलाइन यहाँ पे है। दुबई मरीना ने बताया कि काफ़ी पोश एरिया है। और अब ऑलमोस्ट मैं अपार्टमेंट पहुँचने ही वाला हूँ, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी आगे का दुबई आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखाएँगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, लोगों को बताओ कि हाँ दुबई भी जाया जा सकता है इस टाइम पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।